सर 30-35 साल तो आपने भी देखे अंदर पार्लियामेंट में, कभी कुछ ऐसा देखा क्या सुना? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। एक बार जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए थे तब जरूर सांसद सेंट्रल हॉल में उनसे मिलने के लिए, बिल क्लिंटन से स्वागत करने के लिए टेबल पर जरूर चढ़ गए थे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के समय, हाँ बिल क्लिंटन के समय तो वही तो हाथ कहा, मिलाने के लिए। लेकिन हाथ मिलाने के लिए वो चढ़े थे, कोई हाथ लड़ने के लिए, चलाने हाथ चलाने के लिए कभी नहीं हुए। और संसद के बाहर भी, मतलब परिसर में भी, हाउस के बाहर भी इस तरह की घटना नहीं हुई। क्या घटना हुई है ये तो नहीं पता, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये इल्जाम लगना भी अपने आप में दुखद है और गंभीर मसला है। चोट तो लगी है भाई, एक आध दो लोग अस्पताल तो गए हैं। दोनों लोग जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यदि वो आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की हुई है, चोट लगी है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं भी हुआ है अगर, वो तो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सारी जगह सीसीटीवी कैमरा है और जहाँ हुई है वहाँ पर तो सारा मीडिया भी मौजूद है। हालांकि आजकल मीडिया के कैमरे वहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन वो सीसीटीवी वहाँ पर मौजूद है, तो वो सामने आ जाएगा कि किस तरह से। एक्चुअली इतनी हॉचपॉच थी ना सर, ये जो विजुअल है तस्वीर अब जो चल रही है, एक्चुअली क्या है कि ये आज सामने भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के उसके सांसद जो है अम्बेडकर के जो अपमान के मसले पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी कमी होता है कि सरकार भी प्रदर्शन करने लग जाए, लेकिन वो प्रदर्शन हो रहा था और उसी समय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका और तमाम लोग जा रहे थे, उसमें धक्का मुक्की हुई है ऐसा बताया गया। लेकिन ये सच में बहुत दुखद है इस तरह का हो। लेकिन ये क्या बता रहा है? इसका मतलब ये बता रहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच में माहौल में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। ये इसका मतलब कुल मिलाकर मोटे तौर पर ये घटना क्या हुई है वो तो जांच होगी, पुलिस आएगी या नहीं आएगी, या लोकसभा अध्यक्ष कैसे देखेंगे, नहीं तो ये जो तनाव जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये तनाव अंबेडकर की विरासत को लेकर है। कांग्रेस जो अभी तक अंबेडकर की विरासत के साथ अपना वो समझती थी मालिकाना हक, वो जब वहां जा रहा है। सर अंबेडकर जी के विवाद पर तो बात तब होगी, उससे पहले तो इतना बड़ा ये घटना हो गई है। अच्छा, कारण उसकी वजह ही है कि वो गर्मी जो बढ़ रही है, मूल जो है वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अरे कांग्रेस के लोग रोज प्रदर्शन करते हैं वहां पर, आज बीजेपी वाले कह रहे हैं हम नहीं कर सकते क्या? दरवाजे पे यही लोग खड़े हो सकते हैं। और वहीं उसके बीच में से निकलने के लिए राहुल गांधी ने रास्ता बनाया और उसमें धक्का दिया, ये वो इल्जाम लगा रहे हैं। वो जो वीडियो निशिकांत दुबे वाला है, वो तो कह रहे हैं तुमको शर्म नहीं आती है, बूढ़े आदमी को तुमने मार दिया। संसदीय कार्य मंत्री फिजिकल असॉल्ट बोल रहे हैं। पहले एक पंक्ति बोलूंगा, मैं यहाँ आने के पहले देश के कुछ वरिष्ठ रिपोर्टरों से बात की है, यही किया है कि भाई हुआ क्या है। देखिए, जब राजनीति संसदीय लोकतंत्र में सामान्य प्रतिस्पर्धा से अलग हटकर वैचारिक अपनी टीम से कह रहा हूं, अगर ये बयान है सारंगी साहब का जाते हुए व्हीलचेयर पर, तो ये भी बताइएगा, हम सुनाएंगे। जब राजनीतिक असहमति मतभेद से ऊपर उठकर नफरत और घृणा में बदलती है तो अब कुछ भी हो सकता है। ये तो कहने बहुत दुखद है, मैं बहुत डरावना है ये। अगर पार्लियामेंट में कुछ भी ऐसा हो रहा है, भाई अगर राहुल जी को रोका गया, रुक सकते थे। हम लोगों को पुलिस आंदोलन में रुकती है, रुक जाते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते। हुई है घटना क्या, जो मेरी जानकारी में आई है कि विपक्ष के नेता मकर द्वार के सामने प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे थे। आज बीजेपी ने पहले से वहां प्रदर्शन शुरू किया है। राहुल गांधी जी पहले अंबेडकर साहब की मूर्ति तक गए हैं, वहां अंबेडकर साहब की मूर्ति तक सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए, फिर वहीं पहुंचे हैं उसी जगह प्रदर्शन करने और उसी जगह प्रवेश करने, और उसी में सारा कुछ ये हुआ है। अगर एक आदमी प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी जगह प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि अगर शक्ति का प्रदर्शन करना है तो वो भी एक तरीका होता है। इसलिए इसमें तो मुझे बीजेपी का उसका कोई दोष नहीं नजर आता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। अगर राहुल जी का यह आरोप है कि हम जा रहे थे, हमको रोकने की कोशिश की गई, तो सामान्य सत्याग्रह का तरीका है, अगर अंबेडकर गांधी को मानते हैं, कि वहीं खड़ा होकर वहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी धक्का भी मारेंगे और फिर जाकर प्रताप सारंगी का हाल भी जानने जाएंगे। वो तो चल के गए ना उनके पास पूछने के लिए, क्या हो गया? उसमें क्या होता है सुनिए, मैं बता रहा हूं, इसी पर इनको याद होगा। यही एक बड़ा प्रदर्शन था, मुरली मनोहर जोशी घायल हो गए। मुरली मनोहर जोशी एम्स में हॉस्पिटल थे उस समय, राजेश पाठक, गुलाम नबी आजाद है, सारे लोग जो है वहां हॉस्पिटल गए हालचाल पूछने। ये संघर्ष होता है सर। हम लोग, जिसने धक्का मारा वो पूछेगा, वो भी पूछने जाएगा कि हमसे भूल हो। बिल्कुल राजनीति ऐसे ही होगी। अगर नहीं होगी राजनीति तो क्या प्रताप सारंगी का बयान आ गया भाई, जिनको चोट लगी वो देखें, वो तो वो क्या बता रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। संसद में संविधान पर
बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया, दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई अब आपने जो लगाव प्रताप नहीं। सारंगी को सुना, वो कह रहे हैं राहुल गांधी का धक्का लगा एक सांसद को, वो सांसद है मुकेश राजपूत बीजेपी के ही, वो मेरे ऊपर गिर गए और मुझे जो है चोट आ गई। अब बताएं सर, क्या समझें? ये बहुत दुखद है। मैंने भी 10 साल पार्लियामेंट कवर करी है सरोज जी, और इस तरीके से दृश्य देखने पड़ेंगे। मतलब ये एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, जो संसद संवाद के लिए बनी हुई है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना और सत्ता पक्ष का काम है कि उसका प्रश्नों का जवाब देना और अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात रखना। आज इस तरीके से अगर हम संसद में देख रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा, मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा कि इसमें विपक्ष दोषी है और सत्ता पक्ष दोषी नहीं है, दोनों बराबर के दोषी इसके अंदर। जो संसद का जो माहौल बन गया है संसद के अंदर, आप देखिए कि कटुतम किस स्तर पर पहुंच गया दोनों के संबंधों के ऊपर। अभी तक तो संसद के अंदर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आज जिस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, अब संसद तो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लोकसभा स्पीकर को चाहिए कि वो तुरंत वो कैमरा है वो सार्वजनिक करे कि राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया है तो देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से एक उड़ीसा के सांसद को घुसते समय धक्का दिया है। देश के सामने सच्चाई आना चाहिए। अगर राहुल गांधी दोषी है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर संज्ञान में ले। अगर राहुल गांधी दोषी नहीं है तो वो भी सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाना कि एक ने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया, राहुल गांधी ने धक्का दिया, उधर खड़गे साहब कह रहे हैं कि मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, मुझे धक्का देने की कोशिश की, मैं वहीं बैठ गया। क्या देश की जनता आपको संसद में इसलिए चुनकर भेजती है? हर मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है, करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा हो रहे हैं। और आप देखिए, आप किसी एक पक्ष का आरोप मानने के लिए तैयार हैं? मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मैं वहां नहीं था। नंबर 1, जब तक वीडियो फुटेज नहीं आएगा, जब वीडियो फुटेज भी होगा ही ना, स्पीकर सार्वजनिक करे वहां पर, उसमें साफ आ जाएगा। इसमें राहुल गांधी दोषी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर राहुल गांधी दोषी नहीं तो वो भी साफ होगा। सिर्फ आरोप लगा देने से कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, मुझे लग रहा है इसमें वही बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं अंदर के, सामने होंगे। क्योंकि लोकसभा कैमरे बहुत स्पीकर जारी कर दे कि भाई ये ऑफिशियल अब एक वीडियो देख रहा था, वो टॉप से लिया हुआ वीडियो है, उसमें केवल इतना ही दिख रहा है कि भीड़ लगी हुई है, उधर आधे उधर के लोग उधर हैं, इधर के लोग इधर हैं। और ये हुआ होगा। देखिए एक फर्क है क्योंकि आज इसको चोट लगी, उसका बयान आ गया, उसने कहा उन्होंने नाम लिया कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। एक आदमी पर पॉइंटेड आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं मुझे चोट लगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहे। और बीजेपी सीधे सीधे कह रही है राहुल गांधी ने धक्का दिया। इतना अंतर है। जो इसमें जो विक्टिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो प्राइमा फेसाई तो एविडेंस वही माना ही जाएगा। उनके बेसिस पे तो एक कंप्लेंट लिखी जा सकती है। मुझे लगता है राहुल गांधी पे जल्दी ही एक फॉर्मल कंप्लेंट बीजेपी या बीजेपी के एग्रीव्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर लिखेंगे कंप्लेंट, और ये और ज़्यादा मसला और गंभीर ही होगा आगे जाने से, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा अगर सच में मान लेते हैं कि अगर राहुल गांधी ने इतनी तेज धक्का दिया कि एक सांसद गिरे, वो सांसद किसी और पे गिरे, दोनों को चोट लगी और गंभीर चोट लगी, तो ऐसा क्या ट्रिगर रहा होगा राहुल गांधी जी के लिए कि इतना वायलेंट हो गए? मतलब ये भी एक ट्रिगर ये है कि वो रास्ता ब्लॉक था, वो कह रहे हैं उनको अंदर जाना था। कुछ भी हो, मतलब ऐसा होता है कि अगर हम लोग जा रहे हो, अगर नहीं अगर जगह है तो रुक जाते हैं दो लोग। इतनी सोचता नहीं है क्या राजनीति में? अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे सबके सब, कुछ ही दिन पहले तो हम लोग देख रहे थे। या तो आप लोग कॉमेडियरी बना ही नहीं सकते हैं, एक फ्रेटर्निटी बना ही नहीं सकते हैं आपस में, नहीं बना सकते हैं तो फिर अब सीधे बैरिकेडिंग लगा दी जाए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, तो बैरिकेडिंग की दोनों तरफ से आके सिर्फ बात पुलिस के पहरे में भेजे जाए अलग अलग। और मैं मुझे ऐसा लगता है सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के आपस में जो संबंध है वो ठीक ही रहते हैं, बट ऐसी क्या विषम परिस्थिति। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, थोड़ा ऊंचाई से ली गई है, लेकिन कुछ एस्टैब्लिश नहीं होता है इससे भी। हाँ नहीं, एस्टैब्लिश बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल सही कह रहे थे सर भी, बिल्कुल सही कह रहे थे। जब तक कि
अनडिनाइबल वीडियो एविडेंस नहीं आता तब तक हमको जंप नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने भी धक्का दिया वो इतना बड़ा ट्रिगर क्या हो गया कि आप एक दूसरे को धक्का देने पे उतारू हो गए। असॉल्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस पर राहुल गांधी ने किया। एक घटना जो मुझे याद आ रही है, एक नहीं कई दिन हुई थी, तेलंगाना विधेयक की जब बात आई थी तो लोकसभा और राज्यसभा में उस समय जो है, जो संदीप दीक्षित थे दिल्ली से, उन्होंने एक तेलुगु देशम के सांसद पर आरोप लगाया कि हमारे सांसद को गाली देके मारने की धमकी दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और खड़ा होकर बोला था। उसके बाद तू मैं हुई थी, और फिर कई सांसद उसके बाद सिर पर वो हेलमेट लगा के वहाँ आने लगे, और बाहर जो है एक तेलुगु देशम के सांसद ने बल्कि अन्य सांसदों को मिर्ची का स्प्रिंग चला दिया था, पेपर स्प्रे किया था, और वो एक घटना के रूप में तब्दील। उसके बाद उनकी टिकट भी नहीं हुई थी। तो वो घटना मुझे याद है। और जिस दिन तेलंगाना बिल पास हुआ था चारों तरफ से बंद करके सोनिया गांधी जी ने, और तब उसको पास करवाया था, कोई अंदर ना आ सके। तो वो एक घटना मुझे अभी स्मृति में आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये सामान्य एक घटना जो है, ये आंदोलनों में इस तरह की घटनाएं होती हैं जब दो ग्रुप आपस में आ जाते हैं सामने। लेकिन पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पुलिस भी उस ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि उसका पावर नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन को, सीनियर लोगों को उस सिचुएशन को स्वयं संभालने की कोशिश। सर ब्रेक